करीब 5 से 7 हज़ार व्रतधारियों का आज भीड़ लग चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी केवल सरकार के द्वारा कार्तिक में हम लोग छठ पूजा करते हैं, तो उस टाइम में केवल सुरक्षा का दृष्टिकोण से यहाँ पे ड्यूटी लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया इस जाता। गर्मी में भी यहाँ करीब करीब 5 से 6 हज़ार लोग आने का यहाँ प्रयास किए हैं और आए भी, और उन्हीं लोग के सहयोग से आज हम लोग इतना बड़ा इतना कमेटी के लोग सजग हैं कि हम लोग खुद उसको कमांड करते हैं और करने में सक्षम हैं। माँ छठी माँ का ये पावन धरती, उनकी असीम अनुकंपा से हम लोग बहुत विकास कर रहे हैं। विकास के लिए हम लोग तो यही था कि इसका विस्तार किया जाए, पोखरा का विस्तार किया जाए। पहले मंदिर तो बना हुआ है, रोड हो, इधर जो जमीन खाली पड़ा हुआ है उसका शासन का ध्यान नहीं है, कोई प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। हम लोग तो बहुत दिन से इसका आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का निगाह नहीं। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के कर्मा रोड स्थित परसा भगवान सूर्य मंदिर के प्रांगण में, और मेरे पीछे अगर देख सकते हैं तो यही भगवान सूर्य मंदिर है। अपनी आस्था का प्रतीक ये मानते हुए आज यहाँ हजारों की भीड़ लगती है, लेकिन आज भी ये मंदिर प्रशासनिक अपेक्षा का शिकार हुआ रहा। चूंकि सामने में भी ये दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अगर जो यहाँ व्यवस्था करते हैं वो स्थानीय लोग के द्वारा, स्थानीय कमेटी के द्वारा व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर बहुत ज्यादा पहल नहीं दिख पाती। आखिर क्या वजह है कि इतने विख्यात होने के बावजूद भी, हजारों के भीड़ होने के बावजूद भी छठ व्रतियों की सुविधा का ख्याल जिला प्रशासन के द्वारा क्यों उपेक्षित की जाती है? और मैं सीधे तौर पे बात करता हूं ये मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंह जी से। संतोष जी, आप ये बताइए कि आखिर इतनी यहाँ जो भीड़ होती है, इसके बावजूद भी ये मंदिर उपेक्षित क्यों नजर आता है? इस मंदिर पर भीड़ की कमी नहीं है। पहले करीब करीब आज 40 वर्षों से हम लोग यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं, और चैत्र छठ पूजा का आयोजन भी करते हम लोग को करीब करीब 10 साल हो गया। लेकिन आज के डेट में देखा जाएगा तो करीब करीब 5 से 7 हज़ार व्रतधारियों का आज भीड़ लग चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी केवल सरकार के द्वारा कार्तिक में हम लोग छठ पूजा करते हैं, तो उस टाइम में केवल सुरक्षा का दृष्टिकोण से यहाँ पे ड्यूटी लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जो भी हम लोग से बन सकता है वही करते हैं, और जो यहाँ पे छठ व्रत करने आते हैं उनके द्वारा जो सहयोग राशि हम लोग को दान स्वरूप दिया जाता है, उसी दान स्वरूप से हम लोग यहाँ विकास करते हैं और साफ सफाई करके और बेहतर सुविधा देने का कोशिश करते हैं। और बेहतर सुविधा देने के वास्ते ही लोग नगर से चल के और इस माने पुलिस लाइन के आगे इस चकहा बांध परसा घाट पर लोग छठ भगवान के पूजा करने आते हैं, छठी मैया के दरबार में आते हैं, भगवान भास्कर के दरबार में आते हैं, और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ स्वच्छता के अनुसार ही देख कर ही यहाँ अपना अपना मनोकामना पूर्ण के लिए पूजन करने आते हैं। जनप्रतिनिधि भी आप लोग जीतते हराते रहे हैं, इस बार भी भाजपा की सरकार बनी है, यहाँ से भाजपा जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में भी हैं, तो क्या फिर भी आप लोगों की मांग आपने किया था? अभी तक तो ये नए प्रतिनिधि से मांग नहीं किया गया है, लेकिन आगे जितने भी बहुत पूर्व रहे हैं प्रतिनिधि, उन लोगों से मांग किया गया था, लेकिन कोई ध्यान इस पर नहीं दिया जाता है और किसी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। इंद्रजीत जी, बताइए कि आखिर इतना भीड़ होने के बावजूद भी ये मंदिर उपेक्षा का शिकार क्यों होता है? उपेक्षा का शिकार यही है सर, इस पर कोई जनप्रतिनिधि या कोई माने उस तरह से लोगों का इस पर ध्यान नहीं है। जो भी है से हम लोग माने ग्रामीण के द्वारा ही व्यवस्था करके इसको संचालित किया जा रहा है। अब यही समझिए उपेक्षा का ये लोक आस्था का महापर्व आज छठ था, इतनी भीड़ लगी, कितने की भीड़ लगी हुई होगी? करीब 5,000 की भीड़ लगी हुई है, और इसमें हम लोग अपने तरफ से हर तरह से सहयोग व्रतधारियों को दे रहे हैं, और आने वाले दिन में भी हम लोग हिम्मत बांध कर रखते हैं कि न भी कुछ सुविधा मिलने के बाद भी हम लोग अपना यह व्रतधारियों को हम अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करेंगे। आप तो यहाँ इस लोकल स्तर पे इस पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मैं देख रहा हूँ कि इतनी भीड़ होने के बावजूद ये मंदिर उपेक्षित क्यों रहा है? जनप्रतिनिधि इस पर क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं? अब प्रशासनिक स्तर पे ध्यान क्यों नहीं दी जा रही है?
सबसे पहले आपको धनंजय जी और आपके न्यूज़ ग्लोबल 24 को बहुत बहुत बधाई कि आप प्रशासनिक उपेक्षित होने के बावजूद ही आपने इसको कवर करने का प्रयास किया, तो इसके लिए आपका न्यूज़ चैनल और आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बात रह गई भीड़ की, तो स्वाभाविक बात है कि लोगों में आस्था का जो मन में जो उमंग है वो बढ़ रहा है और यहाँ हम लोगों के प्रयास के माध्यम से बहुत अच्छी भीड़ हो रही है। और आज इस चैत्र में, इस गर्मी में भी यहाँ करीब करीब 5 से 6 हज़ार लोग आने का यहाँ प्रयास किए हैं और आए भी, और उन्हीं लोग के सहयोग से आज हम लोग इतना बड़ा मंदिर या जो भी अब व्यवस्थाएं होती ये हैं। मुझे बताइए कि जैसे 5,000 के जहां लोग भीड़ होती है तो एक संख्या बल हो जाता है, भगदड़ होने की चांस भी बन सकती थी। जिला प्रशासन के द्वारा अब तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या पहल की गई? शून्य, हाँ, चैत में बिल्कुल शून्य। हाँ, आपको कार्तिक मास में हम लोग एप्लीकेशन देते हैं तो प्रशासन को ध्यान जाता है, आपके न्यूज़ के माध्यम से प्रशासन को अवगत किया जाता है, तो शायद कुछ प्रशासनिक व्यवस्था किया जाता है। लेकिन अभी जो चैत का जो चल रहा है, इसमें प्रशासन शून्य मात्रा में है, प्रशासन का कोई सहयोग। हम मांग करेंगे हमारे जिले की नई डीएम अभिलाषा शर्मा जी से, एसपी हमारे अमरीश राहुल जी से, कि थोड़ा सा इस पर, चूँकि पुलिस लाइन के नज़दीक में है, परसा चहका बांध जाना जाता है और ये आज से नहीं है, तो इस पर ध्यान दें। गुजारिश है। कमेटी की मांग क्या है? एक जो सूर्य मंदिर कमेटी है, जिला प्रशासन और अपने जनप्रतिनिधि से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सबसे पहले पत्रकारिता के लिए आपको बधाई है जो आपने नोटिस किया इस छठ घाट के लिए, और कमेटी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। और जितना लगन के साथ और उत्साह के साथ यहाँ का छठ घाट का आयोजन जनता के माध्यम से किया जाता है, शायद उतना प्रशासन की आवश्यकता को हम समझ रहे हैं कि लोग अपना कार्य बल से बहुत कम महसूस करते हैं, और प्रशासन के ज़रूरत होने पर हम लोग इतना कमेटी के लोग सजग हैं कि हम लोग खुद उसको कमांड करते हैं और करने में सक्षम हैं। माँ छठी माँ का ये पावन धरती, उनकी असीम अनुकंपा से हम लोग बहुत विकास कर रहे हैं और आगे भी विकास करते रहेंगे। क्या लगता है आने वाले दिनों में आज 5,000 से संख्या बल वृद्धि होगी, छठवर्तियों की संख्या बढ़ेगा, 10,000 लोग पहुंचेंगे? एकदम वृद्धि होगा। किस तरह इस से? समय 7,000 का है, सुबह देखिएगा तो 10-15 हज़ार का भीड़ रहता है। अच्छा, जहाँ रहा कार्तिक की छठ की बात, तो यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और प्रशासन की भी व्यवस्था रहता है, जनता के भी व्यवस्था रहता है, इस कमेटी के भी व्यवस्था रहता मांग है। क्या है जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से? मांग क्या है? जिला प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों से मांग है, जिला प्रतिनिधि और जनता विधायक वगैरह भी यहाँ आए हैं, उद्घाटन भी हुआ है, अति भी हुआ है। रफीगंज के विधायक साहब आए हैं, उनका मांग पूरा हुआ, उनकी पत्नी यहाँ आकर छठ किए हैं। नहीं, आप लोगों की मांग क्या है इसकी विकास के लिए, इस मंदिर परिसर की विकास के लिए? विकास के लिए हम लोग तो यही था कि इसका विस्तार किया जाए, पोखरा का विस्तार किया जाए। पहले मंदिर तो बना हुआ है, रोड हो, इधर जो जमीन खाली पड़ा हुआ है उसका अति हो। क्या लगता है मांग पूरा होगी आपकी? उम्मीद तो नहीं है, मांग कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है, कोई प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। हम लोग तो बहुत दिन से इसका आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का निगाह नहीं है। स्पष्ट रूप से यहाँ मंदिर कमेटी के लोगों का कहना है कि आवाज तो उठाते रहे हैं अपनी मांगे के लिए, न जिला प्रशासन पहल कर पाई है और न ही अब तक जनप्रतिनिधि कर पाए हैं। आने वाले समय में क्या ये मंदिर की दशा और दिशा तय कर पाती है, ये तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ के लोग आज भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के द्वारा पहल की जाए और यहाँ का कायाकल्प हो। न्यूज ग्लोबल 24 के लिए धनंजय वैद, परसा सूर्य मंदिर।